गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिविक्स का चैप्टर पढ़ेंगे। उसका नाम है स्ट्रगल्स फॉर इक्वेलिटी। इक्वेलिटी के लिए संघर्ष किया है लोगों ने कि हमें एक समान है जो वो मौके मिलने चाहिए। इसके लिए काफी लोगों ने संघर्ष किया और काफी लोग इसके लिए आगे आए। इस बुक में भी हमने पहले काफी चैप्टर पढ़े हैं, जैसे कांता की स्टोरी पढ़ी है हमने, अंसारी, मलानी, स्वप्ना। ये सभी कनेक्टेड है। ऑल दीज लाइव्स इज दैट दे हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली। ये सभी लोगों की स्टोरी एक दूसरे से रिलेटेड है क्योंकि इन सभी के साथ अनइक्वली जैसा ट्रीटमेंट है वो किया गया। व्हाट डू पीपल डू व्हेन दे फेस सच इनइक्वालिटी? जब लोगों को इस प्रकार की इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है तो वो क्या महसूस करते हैं, किन किन मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ता है। ऐसी काफी एग्जाम्पल है हमारी हिस्ट्री में जो हमें देखने को मिलती हैं। पर्सन हु हैव, हिस्ट्री में हम ये भी देखेंगे फुल ऑफ एग्जांपल, जो पर्सन हु हैव कम टुगेदर टू अगेंस्ट इनइक्वालिटीज। इतिहास पूरा ऐसे एग्जांपलों से भरा पड़ा है जहां पे काफी लोग थे इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए, उनके अगेंस्ट आवाज उठाई। इस प्रकार के काफी इशू हैं। डू यू रिकॉल द स्टोरी ऑफ रोसा पार्क इन चैप्टर 1? जैसे हमने रोसा पार्क के बारे में पढ़ा था, वीमेन्स मूवमेंट के बारे में पढ़ा है। As you have already read in this book, पहले भी इस बुक में आप इनइक्वालिटी के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस ऑल इंडियंस एज इक्वल बिफोर द लॉ। भारतीय संविधान के अनुसार सभी लोगों को इक्वालिटी इक्वल माना गया है। सभी भारतीय लोग हैं जो भारत में रहने वाले हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हैं, चाहे वो कोई भी भाषा बोलते हैं, वो एक समान है लॉ के सामने भी और स्टेट के सामने भी। No person can be discriminated against because of their religion, sex, caste or whether they are rich or poor. किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, चाहे वो लड़का है या लड़की है, या धर्म के आधार पे, या अमीरी या गरीबी के आधार पे, या कास्ट के आधार पे। ऑल अडल्ट्स इन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार दिया गया है। उसके होता है भी प्रत्येक व्यक्ति को, एडल्ट मीन्स जिसकी एज 18 वर्ष हो जाती है, उसको वोट डालने का अधिकार दिया जाता है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के उसको वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। इंडिया हैव द इक्वल राइट टू वोट ड्यूरिंग इलेक्शंस एंड दिस पावर ओवर द बैलेट पेपर। और यही पावर उसको बैलेट बॉक्स के ऊपर है। बैलेट बॉक्स क्या होता है? जहाँ पे कोई भी जो नागरिक अडल्ट हो जाता है वो वोट डालने के लिए जाता है। बैलेट पेपर में क्या होता है? बैलेट बॉक्स में जो वोट्स डालते हैं उसमें जो वोट डाली जाती है वो कलेक्टिव होती है उसमें बैलेट बॉक्स में। And this power over the ballot box has been used by people to elect. बैलेट बॉक्स का यूज करते हैं, उसके ऊपर क्या अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करते हैं। इसके ऊपर भी क्या है? रिप्लेस देयर रिप्रेजेंटेटिव और अपना। But this feeling of equality that the ballot box provides, because the vote of one person is as good as that of another, does not extend to most people's lives. जो फीलिंग ऑफ इक्वालिटी हमें बैलेट बॉक्स देता है वह वोट तक ही सीमित है, पर्सनल लाइफ तक सीमित नहीं है, क्योंकि पर्सनल लाइफ में असल में इक्वल नहीं है। एज यू हैव रीड द इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड द नेग्लेक्ट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैव मेड इट डिफिकल्ट फॉर मोस्ट पुअर पीपल लाइक कांता, हाकिम शेख एंड अमन टू गेट गुड क्वालिटी हेल्थ केयर। जैसे हम पढ़ चुके हैं भी, ज़्यादातर जो लोग हैं अब आजकल प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज है वो ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, पहल उसको देते हैं, और जो गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज है उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए जो गरीब लोग हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है, जैसे कांता, हाकिम शेख और अमन जैसे लोगों के लिए गुड क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर को ले पाना। दीज पीपल डू नॉट हैव द रिसोर्सेज टू अफोर्ड एक्सपेंसिव प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। ये लोग ऐसे, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, वो एक्सपेंसिव प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर पाते। सिमिलरली द मैन हु सेल्स जूस डज नॉट हैव द रिसोर्सेज टू compete विद ऑल द मेजर कंपनीज हु सेल ब्रांडेड ड्रिंक्स थ्रू एक्सपेंसिव एडवर्टाइजिंग। उसी प्रकार एक व्यक्ति जो जूस सेल करने वाला है उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो जो मेजर कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनी जूस बेचने वाली, उनका मुकाबला कर सके जो ब्रांडेड ड्रिंक्स बेचती हैं और साथ में एक्सपेंसिव एडवर्टाइजिंग का यूज़ करती हैं।
Swapna does not have sufficient resources to grow cotton and so has to take a loan from the trader to grow her crops. इसी प्रकार जो स्वप्न है वो भी, उसके पास भी सफिशेंट रिसोर्सेज नहीं है कॉटन ग्रो करने के लिए, तो उसने भी इसके लिए क्या किया, जैसे फर्टिलाइज़र नहीं है, अच्छे सीड्स नहीं है, तो उसने लोन लिया एक ट्रेडर से टू ग्रो हर क्रॉप, अपनी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। दिस फोर्सेस हर टू सेल हर कॉटन एट ए लोअर प्राइस। उसने लोन लिया था ताकि उसके बाद उसकी फसल अच्छी होगी तो लोन वापस कर देगी, लेकिन क्या हुआ, उसकी जो कॉटन की फसल थी, सेल हर कॉटन एट ए लोअर प्राइस, उसकी कॉटन की फसल लोअर प्राइस पे बिकी। मेलानी लाइक द मिलियंस ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स अक्रॉस द कंट्री, मेलानी जैसे मिलियंस डोमेस्टिक वर्कर्स हैं पूरी कंट्री में, इज फोर्स टू endure the insult and hardship of working as a domestic help because she has no resources to set up something on her own. इस प्रकार के लोगों को हार्डशिप करने के बावजूद भी इंसल्ट का सामना करना पड़ता है, बिकॉज शी हैज़ नो रिसोर्सेज टू सेट अप समथिंग ऑन हर ओन। क्यों सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास ऐसे साधन नहीं है ताकि वो अपने आप को अच्छी तरह से सेटअप कर सकें। Poverty and the lack of resources continue to be a very key reason why so many people's lives in India are highly unequal. ऐसे कौन से रीज़न हैं जिसके वजह से जो लोग हैं भारत में अनइक्वल हैं, जैसे पॉवर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज है, इसकी वजह से जो भारत के जो लोग हैं अनइक्वल हैं माने जाते हैं। On the other hand, the Ansari were discriminated against not because they did not have the resources. दूसरी ओर अंसारी के साथ डिस्क्रिमिनेट किया गया बिकॉज दे डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज, क्योंकि उसके पास भी रिसोर्सेज नहीं है। इन फैक्ट डिस्पाइट हैविंग द मनी टू पे द रिक्वायर्ड रेंट, असल में क्या था, मनी जो रेंट का पैसा था उसके देने के बावजूद भी दे वर नॉट एबल टू फाइंड एन अपार्टमेंट फॉर ओवर अ मंथ, एक महीने तक उसे अपार्टमेंट नहीं मिल पाया। पीपल वर रेल्यूक्टेंट टू लीव दैम एन अपार्टमेंट बिकॉज ऑफ द रिलीजन, क्यों नहीं मिल पाया, पीपल वर रेल्यूक्टेंट टू लीज दैम एन अपार्टमेंट बिकॉज ऑफ द रिलीजन, क्यों नहीं दे रहे थे लोग उसको मकान, उसके धर्म के कारण, क्योंकि वो अलग धर्म से था। सिमिलरली द मेन रीज़न दैट द टीचर्स फोर्स्ड ओम प्रकाश वाल्मीकि टू स्वीप द स्कूल यार्ड वाज बिकॉज ही वाज दलित, इसी प्रकार जो ओम प्रकाश वाल्मीकि था, हमने पढ़ा है पहले चैप्टर में, वो दलित होने की वजह से क्या करता है, उसे पढ़ाई नहीं करने दी जाती, स्कूल का ग्राउंड है उसको साफ करवाने के लिए बोला जाता है। यू हैव आल्सो रीड दैट द वर्क वुमेन डू इज़ ऑफन कंसीडर्ड ऑफ लेस वैल्यू दैन दैट डन बाय द मैन, इसी प्रकार है मैन और वीमेन दोनों सेम काम करने के बावजूद भी जो वीमेन है उसको लेस पेमेंट दी जाती है और लेस वैल्यू उसकी मानी जाती है। All of these persons are discriminated against primarily because of their social and cultural background as well as because they are women. All of these persons are, सभी जो persons हैं उनके साथ क्या है, डिस्क्रिमिनेट किया गया है शुरू से ही, क्योंकि जो सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड है, एज वेल एज बिकॉज दे आर वुमेन, साथ में जो औरत हैं इसकी वजह से उनके साथ क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ए पर्सनज रिलीजन, काफ़ी प्रकार से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, चाहे वो धर्म के आधार पे है, चाहे वो कास्ट के आधार पे है, चाहे वो जेंडर के आधार पे है, सेक्स के आधार पे। इज अनदर सिग्निफिकेंट फैक्टर फॉर वाई पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली इन इंडिया, इस प्रकार के काफ़ी फैक्टर हैं जिस आधार पे भारत में काफ़ी जो लोग हैं उनके साथ अनइक्वली जैसा व्यवहार किया जाता है। Often poverty and lack of dignity and respect for certain communities and groups come together in such powerful ways that it is difficult to identify where one aspect of inequalities ends and the other begins. अक्सर पॉवर्टी, लैक ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट फॉर सर्टेन कम्युनिटीज़ और ग्रुप्स कुछ ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं पावरफुल वे से कि हमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि कब कोई भी इनक्वालिटी कब ख़त्म हुई और दूसरी स्टार्ट हो गई। एज यू हैव रेड दलित, आदिवासीज एंड मुस्लिम गर्ल्स
जैसे हमने पढ़ा भी जो दलित्स हैं, आदिवासी हैं और मुस्लिम गर्ल्स हैं, ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल इन लार्ज नंबर्स, काफ़ी संख्या में छोटी उम्र में ही स्कूल जाना छोड़ देती हैं, जो स्कूल ही नहीं जा पाती। दिस इज़ अ कंबाइंड आउटकम ऑफ पॉवर्टी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड द लैक ऑफ गुड क्वालिटी स्कूल फैसिलिटीज़ फॉर दिस कम्युनिटीज़। ये कंबाइंड आउटकम है, पॉवर्टी का भी हो सकता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन के कारण भी है, और लैक ऑफ गुड क्वालिटी स्कूल फैसिलिटीज़ के कारण भी इन समुदाय के साथ ऐसा होता है।